कि मंथरा कैकेयी के महल पर गई थी, देखा कि कौशल्या के महल पर पीली पीली धोतियां सुखाई जा रही हैं। रानी कौशल्या के महल के बाहर भीड़ लगी है, जितने भी लोग मांगने वाले हैं कौशल्या लुटा रही हैं कि आज कल मेरे राम जी युवराज होंगे। यह सुनते ही मंथरा का हृदय जलने लगा, क्योंकि अयोध्या में एक ही पाप की पहाड़ थी, वह मंथरा। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, और वो भी कैकेयी की दासी है, और वो भी क्षत्रिय जाति की दासी है। उसके पीठ पर बड़ा भारी कुबर है, उस कुबर को बुद्धि का खजाना कैकेयी समझती। मंथरा ने आके कैकेयी से कहा कि तुम्हारे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ पड़ने वाला है, क्योंकि कौशल्या अपार धन लुटा रही हैं, धोतियां सुखाई जा रही हैं, राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही, महाराज राम जी को युवराज बनाने जा रहे हैं। कैकेयी ने नौलखा हार मंथरा के गले में डाल दिया कि इससे प्रसन्नता वाला और कौन सा समाचार होगा, लेकिन उसने हार उठा के फेंक दिया और कहा कि हमको तुम्हारा अहित नहीं देखा जाता। अंत में मंथरा ने कैकेयी को बहुत सी कथाएं सुनाई। अच्छा देखिए, जो दुष्ट होते हैं उनको भी बहुत सी कथाएं याद रहती हैं। तो तुलसी ने यहाँ लिखा है कि कहे सी कथा सत सवती के, एक दो की नहीं सैकड़ों सौतों की कथा उसे याद थी कि कैसे सौत ने दूसरे सौत को दुख दिया, और सब सुना दिया उसे। तो पत्थर हृदय भी पसीज जाएगा। तो कहे सी कथा सत सवती के जेहि विधि बाढ़ विरोध। अच्छा, आखिर में मंथरा को आपत्ति क्या थी? राम जी के युवराज होने में मंथरा को आपत्ति क्या थी? वो ये जान रही है कि अगर राम जी अयोध्या के राजा युवराज होंगे तो कैकेयी का कुछ बिगड़ेगा नहीं, भरत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सबसे बड़ी हानि हमारी होगी। क्योंकि जब मैं कभी देखती हूँ तो 2 लात हमको लक्ष्मण मार देते हैं, जहाँ देखती हूँ मैं वहीं कुछ बोली कि लक्ष्मण हमको तुरंत दोनों भाई कोई न कोई मार देता है। इसलिए मंथरा को सबसे बड़ी ईर्ष्या राम जी से नहीं है, लक्ष्मण जी से है, और लक्ष्मण जी चापलूसी के बड़े विरोधी हैं। लक्ष्मण जी राम जी के यश से समझौता नहीं कर सकते, इसलिए मंथरा के मन में ये पाप है। और वास्तव में सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि फेर दिया। भगवान का अवतार केवल विवाह करने के लिए नहीं हुआ है, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुजय अवतार, इसके लिए अवतार हुआ। और आप अयोध्या में आए, प्रकट हुए, विवाह किया, उसके बाद आपकी लीला समाप्त। लीला का सबसे प्रधान पक्ष तो भगवान के अवतार का है, संत गौ ब्राह्मण की रक्षा करना। अभी तो आपने केवल विश्वामित्र का यज्ञ करा करके 2 ही राक्षस मारे हैं, अभी तो सारे दंडकारण्य में राक्षस भरे हैं, रावण का आतंक फैला है। इसलिए देवताओं ने सरस्वती को भेजा और मंथरा की बुद्धि को सरस्वती ने फेर दिया। कैकेयी की बुद्धि पर उनका प्रभाव नहीं पड़ सकता, माता कौशल्या और किसी पर देवताओं की शक्ति नहीं चली, सरस्वती ने मंथरा को ही पकड़ा। इसलिए अजस पिटारी ताहि कर गई गिरा मत फेरी, नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी के। कैकेयी की मुंह लगी दासी है, ये भी क्षत्रिय जाति की दासी है। मंथरा ने कैकेयी से कहा हमको क्या लेना देना, कोई राजा हो को नृप हो हमई का हानि चेर छाड़ी अब होब की रानी, हम तो दासियां रहेंगी, कोई राजा हो। लेकिन मुझे तुम्हारा अनुभव नहीं देखा जाता। जब 100 सौतों की कथा सुना दी तो कैकेयी ने कहा कि हमको भी रोज बुरे स्वप्न आते हैं और मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। तो मंथरा ने सोचा कि अब जुगाड़ लग रहा। कैकेयी ने मंथरा से कहा कि बताओ तुम आखिर में चाहती क्या है? कहा कि तुम्हारे लिए अवसर है, अगर भगवती कौशल्या अयोध्या की राजमाता बनी, राम जी राजा हुए, तो भरत कहीं के नहीं रहेंगे, भरत के वंश का कोई राजा नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा भाई राजा हो गया तो उसी की वंश परंपरा चलेगी। तो मुझको भरत की चिंता है। आखिर में कैकेयी को बतलाया कि महाराज के 2 वरदान है, आप मांग लो। कैकेयी को बतलाया कि देखो वरदान मांगना तो एक बात ध्यान में रखें, पहला वरदान श्री राम को 14 वर्ष वनवास, और दूसरा वरदान भरत जी को अयोध्या का राज। हे देवी, भरत के लिए युवराज का पद मांगना, क्योंकि यदि परंपरा है कि बड़े पुत्र को ही युवराज बनाया जाए, तो तुम्हारे बड़े पुत्र भरत हैं, तो भरत को युवराज बनाया जाए। महाराज अश्वपति ने, कैकेयी के पिता ने, दशरथ जी से जब अपनी पुत्री कैकेयी का विवाह किया तो शर्त रखी थी कि मेरी पुत्री का ही पुत्र अयोध्या का राजा होगा। दशरथ जी ने कहा ठीक है, क्योंकि सुमित्रा और कैकेयी से कोई संतान थी नहीं, कन्या थी तो दूसरे को गोद दे दिए थे। तो महाराज ने कहा कि ठीक है, कैकेयी से होगा तो वही बनेगा। लेकिन विधाता का विधान था, राम जी बड़े हुए, एक दिन बड़े हैं केवल। 9वीं को राम जी का प्राकट्य हुआ, 10वीं को भोर में भरत जी और दोपहर में लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी हुए, 10वीं तिथि को। तो
भरत का पूर्णतः अयोध्या से बहिर्गमन हो जाएगा, क्योंकि उनका पुत्र और उनको राज्य नहीं मिलेगा, तुम राजमाता नहीं रहोगी। कैकेयी से कहा कि जब तक महाराज राम जी की कसम न खाएं तब तक तुम वरदान मत मांगना, क्योंकि रघुवंशी क्षत्रियों का ये स्वभाव है कि प्राण जाई बरु वचन न जाई। तो भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे हुजई वचन न टरई। कैकेयी को कोप भवन में सिखाया है। भगवती कैकेयी कोप भवन में गई हैं और साँझ समय सानंद नृप गयऊ के कई गे। जब कैकेयी के महल में गए तो गवन अपन पौ जान की जाने, उनके मन में बड़ा संशय हुआ कि यह अनर्थ होने वाला है। गए कैकेयी की दशा देखे, पूछा है। कैकेयी ने कहा महाराज बार बार आप कहते हैं देंगे देंगे, आज तक कुछ दिए नहीं, हमारे 2 वरदान है दीजिए। महाराज ने कहा कि 2 के 4 मांग मगलो, 2 की जगह पे 4 वरदान मांगो, मैं राम जी को युवराज बना रहा हूँ, जो चाहूं सो दे दूं। कैकेयी ने कहा पहले राम जी की शपथ खाइए। महाराज भोले हृदय वाले हैं, उन्होंने कहा ठीक है। राम जी की शपथ खा लिया। तब कैकेयी ने कहा सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरतहि टीका, देहु एक बार भरतहि टीका, मांगाऊं दूसर पर कर जोरी, मांगाऊं दूसर पर कर जोरी, पूरे बाहुनाथ मनोरथ मोरी, पूरे बाहुनाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी। महाराज से ज्यों ही कैकेयी ने ये शब्द बोला मूर्छित हो गए, भूमि पर गिर पड़े। स्वप्न में भी उन्हें कल्पना नहीं थी कैकेयी श्री राम से इतना प्रेम करने वाली आज ऐसा वरदान मांग सकती है। महाराज को डर इस बात का है कि यदि राम राजा नहीं हुए, जो लोग मानस पढ़े हैं उनको समझ में आएगा, महाराज को इस बात की चिंता अधिक है कि अगर राम जी राजा नहीं हुए तो घर मसान जन परिजन भूता, सुतहित मीत मनहु जमदूता, तो घर मसान हो जाएगा और जितने भी अपने लोग हैं ये भूत प्रेत लगेंगे, अयोध्या अनाथ हो जाएगी। इसलिए न तत् भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति, जहां श्री राम राजा नहीं है वो राष्ट्र राष्ट्र नहीं है। तद बनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स्यसि, जहां श्री राम है वही राष्ट्र है, तहीं अवध जह राम निवासो। तो महाराज को इस बात की अधिक चिंता है चक्रवर्ती दशरथ जी को कि यदि राम राजा नहीं हुए तो घर मसान जन परिजन भूता, सुतहित मीत मनहु जमदूता। और अगर राज्य लेने पर कैकेयी की जीत होगी, महाराज ने उस समय धर्म का वर्ण किया, श्री राम का वर्ण नहीं किया। गंभीरता से सोचिए, चक्रवर्ती दशरथ जी के सामने 2 संकट है। अगर कैकेयी की बात मान लेता हूं तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी, घर बसान जन परिजन भूता, अयोध्या और अयोध्या की प्रजा स्मशान में रहने वाले जैसे सारी अयोध्या अनाथ हो जाएगी। और सुतहित मीत मनहु जमदूता, पुत्र और संसार के लोग जमराज के जैसे देखने में लगेंगे। अगर मैं राज्य लेता हूं तो कैकेयी की विजय होगी। कैकेयी चाहती है कि मेरा धर्म चला जाए, कैकेयी चाहती है कि जिस धर्म को लेकर के मैं स्वर्ग जाता हूं। दशरथ जी के लिए पहले ही आप सुने हैं कि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। धर्म की धुरी को धारण करने वाला धर्मात्मा राजा इस चिंता में है कि मेरा धर्म सुरक्षित है कि नहीं कैकेयी की बात मानने पर। अगर कैकेयी ने राम जी की शपथ दिलाई है और मैं कैकेयी के वचन को नहीं मानता हूं तो मेरा धर्म चला जाएगा, क्योंकि मैंने वचन दे दिया, मैंने प्रतिज्ञा कर दी है। इसलिए उन्होंने धर्म का वर्ण किया, राम जी का वर्ण
नहीं किया। रामो विग्रहवान धर्म, राम जी धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। साधु सत्य पराक्रम, परम साधु है, सत्य पराक्रमी है। राम जी का पराक्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसी दशा में महाराज ने विचार किया कि यदि मेरा धर्म है तो भगवान हमेशा मिलेंगे, और अगर मेरा धर्म ही नहीं रहा तो मिले हुए भगवान भी चले जाएंगे। यतो धर्मस ततो जयः, जहां धर्म है जय वहीं है। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। स्वधर्म में मर जाना ठीक है, लेकिन पर धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसलिए कैकेयी महाराज दशरथ को धर्म का स्मरण करा रही हैं कि हे महाराज, तनुतीय तनय धाम धन धरनी। तनु माने शरीर, ती माने पत्नी। तनुतीय तनय धाम धन धरनी, सत्य संध कह तृण समबरनी। जिसने सत्य रूपी धर्म का वर्ण किया है, उसके लिए अपना शरीर, अपनी पत्नी, अपना पुत्र, अपना घर महल, सारा धन और ये पृथ्वी तिनके के समान है। वो इनको बड़ी सहजता से त्याग सकता है, छोड़ सकता है, जिसके जीवन में धर्म प्रधान है। कैकेयी राम जी को स्मरण, दशरथ जी को स्मरण करा रही हैं कि हे महाराज, अगर आपने आज श्री राम को वनवास नहीं दिया, भरत जी को अयोध्या का युवराज नहीं बनाया, तो जिस धर्म को लेकर के आप धर्मात्मा बनते हैं, स्वर्ग जाते हैं, वो आपका धर्म चला जाएगा। और दशरथ जी इसी धर्म संकट में हैं कि धर्म की विजय होनी चाहिए, अधर्म की विजय नहीं होनी चाहिए। अगर कैकेयी की चल गई, वो चाहती है मेरा धर्म चला जाए, तो अगर मेरा धर्म चला गया तो मैं कहीं का नहीं रहा। और भले ही मेरे राम वन को चले जाएं, लेकिन अगर मेरा धर्म सुरक्षित है तो मुझे पुनः श्री राम मिल जाएंगे। मुझे अपने धर्म की, हमारा अगर राष्ट्र धर्म सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, और राष्ट्र धर्म ही नहीं सुरक्षित है तो आप फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़ सकते हैं। श्री राम मंदिर का निर्माण ये गौड़ है। सबसे बड़े, आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है राष्ट्र धर्म और राष्ट्रीय चेतना की, कि हम अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति स्वधर्म का पालन करें। और श्री राम राष्ट्र की आत्मा है, इसलिए उनको आगे रख करके हो रहा है। लेकिन सबसे जरूरी है कि हमारा सबसे पहले हमें राष्ट्रीयता आवे कि हम भारतवर्ष के हैं, मेरा राष्ट्र भारतवर्ष है, मेरे लिए पहले राष्ट्र धर्म है, उसके बाद मेरा धर्म है, चाहे वो हम किसी भी वर्ण जाति आश्रम धर्म के हों, पहले राष्ट्र धर्म है। और रामचरितमानस यही शिक्षा देता है कि चक्रवर्ती दशरथ जैसा राजा अपने धर्म और राष्ट्र को प्रधान मान करके अपने प्राण प्रिय पुत्र को वन देने में संकोच नहीं करता है, कि अगर मेरा धर्म, मेरा राष्ट्र सुरक्षित है तो भगवान तो फिर हमें मिल जाएंगे, भगवान कहीं नहीं जा सकते। और कैकेयी यही महाराज को चाह रही हैं कि तनुतीय तनय धाम धन धरनी, सत्य संध कह तृण समबरनी। महाराज ने इस स्थिति को देख करके श्री राम को बुलाया। राम जी पिताजी के चरणों में प्रणाम की मूर्छित थे, वाणी नहीं निकल रही है। राम जी ने कहा, मां आज पिता हमसे सीधे मुंह बात नहीं करते। कैकेयी ने कहा कि महाराज तुमको लेकर के धर्म संकट में है, अगर तुम वचन दो तो मैं तुम्हारे पिता की इच्छा को पूर्ण करूं, तुमसे कहूं। राम जी ने कहा कि रामो दीर्णाभिभासते, मां तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मैं सत्य कहता हूं कि जो मेरे पिता की इच्छा मैं उसे पूर्ण करूंगा, भले ही मेरा शरीर प्राण रहे आना। तो कैकेयी ने बतलाया कि तुम्हारे पिता ने
मुझको 2 वर देने के लिए कहा था। एक वर में भरत अयोध्या के युवराज राजा हों और दूसरा वर तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास। राम जी के चेहरे पर तनिक भी सिकन नहीं आई। प्रसन्नता में यान गताभिषेकतः, तनिक भी। सारे ऋषि मुनियों को अयोध्या में बिजली की तरह से समाचार फैल गया कि श्री राम को महाराज ने 14 वर्ष अयोध्या से बाहर वनवास दिया है। हम थोड़ी तेज गति से चलेंगे। श्री राम प्रभु माता कौशल्या को प्रणाम किए। बड़े विस्तार से वाल्मीकि रामायण में चर्चा है ऐतिहासिक घटना का। कौशल्या ने महाराज श्री राम के समझाने पर पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए राम जी का मंगलाशासन किया। भगवती सीता ने कहा कि हम भी चलेंगे। राम जी ने बहुत समझाया। अंत में जानकी जी के भावों को जान करके कि प्राण दे देंगी, मेरे वियोग में रह नहीं सकती हैं, जानकी जी को साथ में लिया। लक्ष्मण जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए कि बचपन ते परिहरे उन संगु, कबहुन कीन मोर बन भंगु। हे प्रभु, मैं गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, मेरा कोई गुरु पिता माता नहीं, मेरे सबई एक तुम स्वामी। राम जी ने फिर लक्ष्मण जी को लिया गए, पिता के चरणों में वंदन किया है। कैकेयी ने दोनों भाइयों को बलकल वस्त्र दिए। जानकी जी को जब बलकल वस्त्र देने लगी तो वशिष्ठ जी बिगड़ गए। बहुत कैकेयी को कट वचन कहा और कहा कि सीता बलकल वस्त्र धारण करके वन में नहीं जाएंगी। सीता पतिव्रता हैं, इनके पति साथ में है, सौभाग्यवती हैं, इसलिए समस्त आभूषण अलंकारों से अलंकृत होकर के भगवती सीता जाएंगी और तुम्हारे अयोध्या का एक भी आभूषण सीता के पास नहीं। सीता को इनके पिता ने इतना धन दिया है, इतनी मड़ियां हीरे जवाहरात पन्ने मोती दिए हैं कि महाराज दशरथ के यहाँ जब जगह नहीं बची तो उन्होंने एक विशाल पर्वत खंड पर सारे आभूषण रख दिए, जिसे आज अयोध्या में मणि पर्वत कहा जाता है। पुरातत्व विभाग ने उसे अपने अधिकार में ले लिया, वहां खुदाई मना है, इसलिए कि वहां बहुत सी ऐसी दिव्य वस्तुएं मिली हैं। तो यह अपने पिता के यहाँ से अपार धन लेके आई, अयोध्या का कुछ नहीं, भगवती को पूर्ण रूप से श्रृंगार धारण करके दशरथ जी के आदेश से सुमंत जी महाराज रथ में बैठा करके तीनों को लेकर अयोध्या से चले।